औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको हमेशा खुश खुरम रखे, हमेशा आपकी रहमत का साया रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम सालेबल बेटा इस्लामियात को देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, उसवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस वाले से बेटा इसका आखिरी टॉपिक है जिक्र। जिक्र क्या है जी? पेज 54 पर। जिक्र सिंपल सी बात, जिक्र के मायने है किसी को याद कर। हम कहते हैं ना, हम उसका जिक्र कर रहे हैं, वही जिक्र है किसी को याद कर। तो आम लफ्जों में, आम इस्तिलाह में जिक्र याद करने को कहेंगे। लेकिन बेटा जब हम दीन की इस्तिलाह में बात करेंगे, यानी दीन इस्लाम के हवाले से बात करेंगे, तो यहाँ फिर किसी को याद करना नहीं, फिर मतलब होगा सिर्फ अल्लाह ताला को याद कर। अल्लाह ताला के बेटा खालिक, जिसने हमें पैदा फरमाया, हम मखलूक। खालिक इब्तदाओं की इब्तदा, खालिक इंतहाओं की इंतहा। हम एक वक्त था कि इस कायनात में नहीं थे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब तमाम मखलूकात खत्म हो जाएगी, इंसान चरिंद परिंद दरिंद कोई बाकी नहीं रहेगा। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बाकी होगी, जो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। हम बेटा अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, हमारी रूहानी ज़रूरियात को पूरा किया, हमारी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा किया, हमें नेमतों से नवाजा, हमें नेमतों से नवाजा, हर तरह की नेमत दी अल्लाह ताला ने। सो इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने खालिक को, अपने माबूद हकीकी का हमेशा जिक्र करता रहे, याद करता रहे, जिसने अपनी नेमतें से हमें सरफराज किया। आता है ना कुरान पाक में, सूरह रहमान में, और तुम उसकी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी। तो हमारा मखलूक का फर्ज बनता है कि उसके एहसानमंद रहें। और एहसानमंदी का मतलब क्या? कि अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्लाह को याद करते रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। ठीक है जी। तो दीन की इस्तिलाह में अल्लाह ताला को याद करना जिक्र कहलाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 41 में, तर्जमा है ईमान वालों, अल्लाह को बहुत कसरत से याद किया करो। देखिए, कसरत का मतलब ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये कहा गया बहुत कसरत से याद किया करो। यानी हमें चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। खाना खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। पानी पिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। रात को सोकर उठे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक तरह से मौत के बाद नई जिंदगी मिली। हर नेमत के लिए बात हो ना, नेमतें तो बेशुमार। मैं अगर बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। दुनिया में बेटा बहुत से लोग हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, चल नहीं सकते, ज़हनी तौर पर मफलूज हैं, जिस्मानी तौर पर मफलूज हैं, अल्लाह की नेमतों से महरूम है, बहुत सी नेमतों से महरूम है। तो अगर मैं ये देखूं तो फिर अल्लाह ताला के हम पे बहुत फजल करम है, और उसका उसका तरीक़ाकार यही है कि उसको कसरत से याद किया जाए। याद करने का क्या मतलब? कि अल्लाह ताला की, हमें हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने अल्लाह ताला ने से नवाजा। अल्लाह ताला का बेटा शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होके और ज्यादा अता करें। जो अल्लाह ताला का शुक्र, यानी हर लम्हे अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहते रहना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं हमारे जबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र हो, और अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह नूर आयत नंबर 37, अल्लाह फरमाते हैं, वो मर्द नहीं कि गाफिल, वो मर्द नहीं कि गाफिल होते सौदा करने में, ठीक है, और ना बेचने में अल्लाह की याद से। ठीक है, यानी इंसान जब सौदा करता है, खरीदो फरोख्त करता है, यानी मतलब सौदा करना, बेचना, खरीदो फरोख्त करना, कि हर मामले में वो कोई भी सौदा कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी के हर मामलात में
अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं होते। बेटा अल्लाह कौन? अल्लाह कहाँ? मोमिन के दिल में। मोमिन के दिल में आबाद है। तो जो अल्लाह दिल में आबाद हो तो ये मुमकिन नहीं हो सकता इंसान अल्लाह से गाफिल हो। तो हुक्म है और फरमाया गया है कि जो मुसलमान कौन है, मर्द यानी मर्द मुसलमान कौन है, जो जो हर मामले में अल्लाह ताला को याद करते हैं, किसी भी हालत में, किसी भी शक्ल में अल्लाह ताला की याद से गफलत नहीं करते। इसी तरह सूरह रात आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खूब सुन लो, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हो ही जाता है। या जिसको हम सादा लफ्जों में तर्जमा इस तरह करते हैं कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह ताला के जिक्र में है। अगर कोई बेचैन है, उसको सुकून नहीं मिल रहा, उसको इत्मीनान नहीं मिल रहा, तो अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह को याद करे, अल्लाह को कसरत से याद करे, अल्लाह की नेमतों को शुक्र अदा करे, तो उसके दिल को इत्मीनान मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह ताला के जिक्र में। अब अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाए, अल्लाह को याद कैसे किया जाए? कोई मतलब तरीका तो होगा ना। तो सबसे अफजल तरीन शक्ल तो नमाज है। अल्लाह को याद करने की, अल्लाह को जिक्र करने की जो सबसे अफजल शक्ल है वो नमाज है कि इंसान 5 टाइम सरबा सजूद होता है, सर झुकाता है अल्लाह के आगे। ठीक है जी। नमाज भी तो वो इबादत है जिसमें तीनों जिक्र शामिल है। जिक्र की 3 किस्में बताई गई, कल्बी जिक्र, लसानी जिक्र और अमली जिक्र। कल्ब दिल, दिल से अल्लाह को याद करना कल्बी जिक्र। लसान जबान को कहते हैं, जबान से अल्लाह ताला को पुकारना लसानी जिक्र। और अमलन अल्लाह को याद करना अमली जिक्र। नमाज में तीनों चीजें शामिल हो। आप जो रुकू सुजूद करते हैं, जो नमाज के अरकान को अदा करते हैं, नमाज की जो फ़राइज़ को अदा करते हैं, तो अमली इबादत हो गई। मुंह से जब सूरत की तिलावत करते हैं, नियत करते हैं, तो ये लसानी इबादत हो गई। ठीक है। दिल से अल्लाह के आगे झुकते हैं, तौबा इस्तगफार करते हैं, अल्लाह से हदायत मांगते हैं, तो कल्बी इबादत हो गई। तो नमाज को अफजल इबादत क्यों कहा गया, या जिक्र की अफजल तरीन शक्ल क्यों कहा गया? इसमें कल्बी जिक्र, लसानी जिक्र, अमली जिक्र तीनों जमा हो गए हैं। यही वजह है कि बेटा जितनी भी फर्ज इबादत है, अल्लाह ताला ने जो इबादत फर्ज की हैं, उनमें सबसे पहले नमाज को फर्ज किया। ठीक है जी। जितनी भी इबादत हैं फर्ज इबादत, उनमें सबसे पहले नमाज फर्ज की गई, बाकी इबादतें बाद में फर्ज की गई। ठीक है जी। उम्मुल मोमिनीन हमारी अम्मा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि हजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतनी देर तक खड़े होकर इबादत करते यानी कयाम करते नमाज में कि आपके पाए मुबारक यानी पाँव मुबारक में वरम आ जाता। बहुत देर, क्योंकि बेटा हम वैसे खड़े हो ना तो हम हरकत करते रहते हैं, कभी दाएं पाँव पे ज्यादा जोर दे दिया, कभी बाएं पाँव पे जोर दे दिया, कभी चल लिए, एक पाँव उठा लिया। ठीक है, जरा पाँव को रेस्ट मिल जाता है। लेकिन जाहिर है जब इंसान नमाज की हालत में खड़ा हो, कयाम की हालत में, तो पाँव उठा नहीं सकते। ठीक है जी। तो इतना लंबा कयाम करते कि पाँव मुबारक में वरम आ जाता। इतने लंबे सजदे करते, एक और हदीस में इस तरह आता है कि इतने लंबे सजदे करते कि अज़वाज मुतहरात फरमाती हैं हमें गुमान होने लगता कि कहीं आपकी रूह तो परवाज नहीं करगी, इतने लंबे सजदे। ठीक है जी। अब क्या था बेटा? अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। इसके लिए एक मरतबा मैंने अर्ज किया, यानी हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी पाक से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत लिख दी, फिर आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं? जब अल्लाह ताला ने वादा कर लिया आपसे जन्नत का और आपको तो हौज़ कौसर दे दिया, तो फिर आप मुशक्कत क्यों करते हैं? तो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने नेमत दी है तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? ठीक है जी। इबादत का मतलब सिर्फ तौबा ताइब नहीं होता, तो बल्कि असल मकसद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होता है कि उसने हमें नेमतों से नवाजा। आपकी इबादत का तस्करा, यानी जो आप लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे, इबादतें करते थे, लंबे सजदे करते थे, लंबा कयाम करते थे। ठीक है जी। तो सूरह मुजम्मल में उसका जिक्र फरमाते हैं अल्लाह ताला
ए कपड़े में लिपटने वाले, वो जो कमली पहनते थे, वो चादर जिसको काली कमली हम कहते हैं, ए कपड़े में लिपटने वाले खड़ा रहे रात को, मगर किसी रात, आधी रात या इससे कम कर दे थोड़ा सा। यानी आप इतनी लंबी इबादत फरमाया करते थे, सारी सारी रात इबादत फरमाते थे, सारी सारी रात सजदे में रहते थे, क़याम में रहते थे, कि अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि इतनी इतनी ज्यादा इबादत ना करें। ठीक है जी, आधी रात को उठे, आधी रात तक इबादत करें या इससे थोड़ा कम कर दें। यानी इतनी कसरत से आप इबादत करते थे कि अल्लाह ताला ने आपको रोका कि इतनी कसरत से इबादत ना किया करें, सारी सारी रात ना जागा करें। यानी इस हद तक ये क्या था, ये अल्लाह का जिक्र। इसी तरह एक और जगह फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह दहर की आयत नंबर 26 में, और किसी रात को सजदा कर उसकी पाकी बोल, उसकी बड़ाई, उसकी बड़ी, अच्छा उसकी बड़ी पाकी बोल रात तक। लेकिन देखिए बात क्या आ गया, और किसी किसी वक्त, मतलब नबी पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया कि रोजाना सारी सारी रात इबादत न करें। ठीक है जी, उसमें वक्फा भी कर लिया करें और अपने आप को ज्यादा मुशक्कत में ना डालें। ठीक है जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला का जिक्र फरमाया करते थे। ज़ाहिर है बेटा, आपकी हयात हमारे लिए सरचश्मा हदायत। किस तरह से, एक तो ये करते थे कि फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ, फ़र्ज़ नमाज़ें तो है ही हैं जिसको अदा ना करने पर गुनाह है, फ़र्ज़ अदा नमाज़ों के साथ साथ नवाफल का अहतमाम करते थे। यानी एडिशनल नमाज जो फ़र्ज़ नहीं है, जो सिर्फ सवाब के लिए पढ़ी जाए, उसको नफल कहेंगे। तो आप नवाफल का अहतमाम फरमाया करते थे नमाजों के साथ साथ। ठीक है जी, जिसको सूरह बनी इसराइल में आगे इस तरह से जिक्र आया, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79, और रात के कुछ हिस्से में, यानी जिस तरह नबी पाक सारी सारी रात इबादत करते थे, तो आपको रोका जा रहा है रात के कुछ हिस्से में, सो उसमें तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए। तहज्जुद बेटा, यानी रात को जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद उठे रात को, तो वो इबादत तहज्जुद होती है, यानी सुबह सादिक से पहले। सो इसमें तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए, जो आपके हक में जायद चीज है, यानी जायद चीज के इसका अजाफी सवाब है, करीब है कि आपका परवरदिगार आपको मकाम महमूद में जगह। ठीक है जी, मकाम महमूद जन्नत का बुलंद तरीन। आप बेटा जानते हैं, अजान के बाद हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नबी पाक को उस मकाम महमूद में जगह अता फरमा जिसका तूने हमसे वादा किया है। तो ये बेटा इसी वाले से कहते हैं। तो अल्लाह ताला नबी पाक को कह रही है रात के कुछ हिस्से में इबादत किया करें, सारी सारी रात इबादत ना करें, तहज्जुद पढ़ लिया करें, ये आपके हक में जायद चीज है। ठीक है जी, यानी इसका सवाब एडिशनल है, मतलब जरूरत नहीं, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा इबादत, उस सेंस से बात की जाए। नबी पाक के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल जिक्र कौन सा है? अफजल जिक्र है, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। इस जिक्र को अफजल करार दिया गया, बेहतरीन जिक्र, यानी अल्लाह की वहदानियत बयान करना कि कोई कोई माबूद नहीं है सवाए अल्लाह के। ठीक है जी, इसको आपने बेहतरीन बेहतरीन जिक्र, यानी अल्लाह का जिक्र करने के कई तरीके, एक तो नमाज हो गया ना, वो तो फर्ज है, उसके अलावा बेहतरीन जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना। ठीक है जी, इसी तरह नमाज के बाद हम 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर करते हैं, ये तस्बीह पढ़ते हैं। इस तस्बीह को बेटा तस्बीह फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का आता है, नबी पाक की लाडली बेटी हज़रत फातिमा ये इस तरह से पढ़ा करती थी तस्बीह, जिसकी हम तकलीद करते हैं, इसलिए तस्बीह फातिमा कहते हैं। ठीक है जी, तो ये भी अल्लाह ताला का जिक्र है। जिक्र के और भी बहुत से मसनून तरीके, मसनून बेटा सुन्नत में दिए गए तरीके हैं जो हदीस की किताबों में दर्ज है। ठीक है जी, यानी बेटा जब अल्लाह को जिक्र करना है, अल्लाह ताला को याद करना है, तो ज़हन में रखिए इसका कोई मखसूस तरीका नहीं है, मखसूस तरीका नहीं, मखसूस तरीका तो एक ही है और वो है नमाज। वो तो फर्ज हो गई ना कि नमाज किस तरह अदा करनी है, लेकिन नमाज के अलावा बहुत से तरीके हो सकते हैं जिक्र के, जिस तरह आपने पढ़ा, नवाफिल हो गए, तस्बीह हो गई,
ठीक है जी, अल्लाह ताला का विर्द हो गया, कलमात का विर्द हो गया। तो मुख्तलिफ मुसलमान जिस तरह चाहे इबादत करते हैं। बात यह है बेटा, अल्लाह ताला का जिक्र करना, अल्लाह ताला के सामने हाजिरी लगवाना, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना, तो इसके लिए कोई मखसूस दुआ या मखसूस इबादतें नहीं। नमाज के अलावा हमें जब भी टाइम मिले ज़िंदगी के मामलात में, होना तो ये चाहिए कि अल्लाह की हर हर नेमत पर हम हर हर बार शुक्र अदा करें। बेटा सांस मैंने अंदर लिया, ठीक है, उस सांस को बाहर निकाला, तो इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बनता है। वरना बेटा ये भी तो हो सकता है, और होता है, आप यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखेंगे कि बंदा बोल रहा है, चलते चलते अचानक मौत आ गई। अल्लाह का एहसान कि मैंने सांस अंदर खींचा, उसको बाहर निकाला, ये भी अल्लाह ताला का एहसान। बाकी तो एहसानात बेशुमार है। ठीक है जी। तो बहरहाल मुसलमान का फ़र्ज भी है और हुक्म भी है, और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि हमेशा अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना चाहिए, जिसने हमें नेमतों से नवाजा, जो हम सब का खालिक, हम सब का माबूद, जिसके सामने एक न एक दिन हमें पेश होना है रोज़े क़यामत के दिन, जब हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा। इसके साथ ही बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने एक एक लफ्ज़ को देखा, मैंने कोशिश की समझाने की। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं बेटा जिस तरह लेक्चर देता हूँ, आपको रटे मारने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बात को समझना होता है और अपने अल्फाज में लिखना होता है। ठीक है जी। इसके बाद अगले में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे और फिर आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगर बेटा आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे हक में दुआ कर दिया करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दिया करें। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा मुसलमान उस्वा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने, इश्क मोहब्बत, इश्क नबी की तौफीक और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।